वेलकम टू होलिस्टिक पल्स दोस्तों। फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के एनाटॉमी देखकर डर लगता है, फिजियोलॉजी में कंफ्यूज हो चुके हो, ऑर्गेनोन और मटेरियल मेडिका समझ नहीं आता। अगर आप भी इन प्रॉब्लम से गुजरते हो तो भाई ये वीडियो पूरा गेम चेंज कर देगा, बस लास्ट तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के सारे 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी प्लस स्टडी टिप्स, ताकि आप स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम क्लियर कर सको। तो देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में 5 सब्जेक्ट होते हैं और उनके 7 पेपर यूनिवर्सिटी में होते हैं। एनाटॉमी के 2 पेपर होते हैं, फिजियोलॉजी के 2 होते हैं, होम्योपैथी फार्मेसी का 1 होता है, ऑर्गेनो मेडिसिन साइकोलॉजी का 1 होता है और होम्योपैथी मटेरियल मेडिका का 1 पेपर होता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी एनाटॉमी को रटना सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। ये विजुअल सब्जेक्ट है। एक ह्यूमन बॉडी को विजुअलाइज करो और देखो कि क्या हो रहा है बॉडी में। तो देखिए, डेली टिप्स जो स्टडी की दूँ तो उसमें होता है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, गैप मत लो। डायग्राम खुद से बनाओ, चाहे खराब भी बनती हो पर डायग्राम खुद से बनाओ। बोन, जॉइंट, मसल, ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर इमेजिन करो। इससे जो सब्जेक्ट है वो ब्रेन में फिट होता है। और एग्जाम की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो हर आंसर में डायग्राम कंपलसरी ऐड करना है। हेडिंग प्रॉपर दो। अप्लाइड एनाटॉमी लिखने से जो आपका पेपर का इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, तो आप अप्लाइड एनाटॉमी लिखो। और गोल्डन टिप अगर दूँ तो एनाटॉमी को लास्ट के लिए मत छोड़ो, वरना पेपर हेवी हो जाएगा, स्टडी बहुत मुश्किल हो जाता है। एनाटॉमी को समय रहते ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के ख़त्म कर लो। अभी आ जाते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। देखिए दोस्तों, फिजियोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो कंसेप्ट बेस्ड और लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो एग्ज़ाम इजी जाता है, और अगर कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो फिर क्या ही मैं बोलूँ। तो अगर इसके स्टडी टिप्स की बात करें तो मैकेनिज्म को फ्लोचार्ट में पढ़ो, हार्मोन्स और एंजाइम को टेबल में लिखो, एनाटॉमी के साथ लिंक करके समझो। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एनाटॉमी हमने पढ़ा है उसके साथ फिजियोलॉजी को लिंक करके पढ़ना, और जो मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के उनको फ्लोचार्ट के फॉर्म में याद कर लेना। और एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन दो, पॉइंट वाइज लिखो। फिजियोलॉजी में टेबल्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ और नीट डायग्राम बनाओ अगर नेसेसरी हो तो, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो एग्जाम में। इससे आपका जो पेपर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और गोल्डन टिप की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में रटना कम, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रटो मत, समझने पे फोकस करो। होम्योपैथी फार्मेसी की तरफ अब हम आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी फार्मेसी जो होता है, फार्मेसी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर अप्रोच सही हो तो। देखिए, अप्रोच अगर सही रहा तो फार्मेसी फर्स्ट ईयर में स्कोर अच्छा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। वो कैसे? तो इसको देखिए, पढ़ते समय हम लोग डेफिनेशन को एग्जैक्टली याद कर सकते हैं। एग्जैक्टली याद रखो। प्रिपरेशन मेथड स्टेप बाय स्टेप लिखो, कि जो भी मतलब प्रिपरेशन मेथड दिए है फार्मेसी में उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, और फ्लो चार्ट्स और टेबल को यूज़ करो। एग्जाम स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ तो नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर का, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। और आप अगर लिख रहे हो कई एग्जाम्पल नेसेसरी है कि, या फिर आपको लग रहा है कि दे सकते हो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने से पेपर इंप्रेसिव लगता है, इम्पैक्ट होता है। और गोल्डन टिप की अगर हम बात करें फार्मेसी में तो प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू गुड मार्क्स, मतलब जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, हो जाएगा। अभी आ जाते हैं ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड साइकोलॉजी की तरफ। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनोन जो है सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का सोल है। सोल मतलब आत्मा है। तो इसको हमें कैसे पढ़ना है? अगर पढ़ने की बात करें तो एपोरिज्म जो है उनका मीनिंग समझो, रट्टा नहीं मारना है, मीनिंग समझो। ऑथर जो है उसका थॉट क्या है लिखने का, वो क्या लिखना चाह रहा है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में, वो समझो। और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ओवरलोड मत करो, इससे अच्छी स्टडी होती है। और एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो एपोरिज्म जब पेपर में लिखते हो तो शुरुआत ऐसे करो, इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनेमन सेज दैट, और एपोरिज्म नंबर लिखो और फिर आगे का आंसर को स्टार्ट करो। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दो एपोरिज्म्स की, उसी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको ऐड करो, उससे मार्क्स जो है वो बेटर हो जाते हैं। और साइकोलॉजी की हम बात करें तो साइकोलॉजी में शुरू में डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन आता होगा तो वो लिखो, और जो पूछा गया है पेपर में उसे पॉइंट वाइज लिखो, और लास्ट में एग्जाम्पल आते हो तो एग्जाम्पल लिखे तो बहुत बेटर रहता है। ऑर्गेनोन की अगर गोल्डन टिप देखे तो ऑर्गेनोन को लाइटली मत लो, ये फ्यूचर में भी काम आने वाला सब्जेक्ट है, तो इसीलिए उसको ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब आ जाते हैं होम्योपैथी मटेरिया मेडिका की तरफ। होम्योपैथी मटेरिया मेडिका तब मुश्किल लगता है
जब हम रटने लगते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपना एक वीडियो मटेरिया मेडिका को कैसे पढ़ना है वो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो एक बार आप उसे देख लेना अगर आपको मटेरिया मेडिका हार्ड लगता है तो। देखिए दोस्तों, अगर मटेरिया मेडिका के स्टडी टिप्स की बात करें तो रेमेडी को इंसान की तरह समझो। माइंड, फिजिकल, जनरल, पर्टिकुलर, जो फॉर्मेट बताया है मैंने उस वीडियो में, आप उसी हिसाब से मटेरिया मेडिका पढ़ो, गारंटेड आपका मटेरिया मेडिका निकल जाएगा। कंपैरिजन याद रखो। और एग्जाम स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो जो कीवर्ड्स होते हैं हर एक ड्रग के वो लिखो, पॉइंट वाइज आंसर दिखना चाहिए, और कंपैरेटिव क्वेश्चन में टेबल बनाओ। और गोल्डन टिप की अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के लिए तो रोज 2 से 3 रेमेडी लिखे और प्रॉपरली याद करके लिखे और उसकी प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं रिवीजन प्लान की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आपके लास्ट 1-2 मंथ बाकी रह चुके हैं तो भी कोई बात नहीं है, मेरा ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। आपका भाई बैठा है आपको गाइड करने के लिए। लास्ट 1 मंथ में सिर्फ इतना याद रखो कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसकी डायग्राम, रिवीजन और टेबल्स पे फोकस करो, इससे ही हो जाता है। फार्मेसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन एंड जो मेथड्स बताई गई उन पे फोकस करो। और ऑर्गेनॉन और एमएम की अगर बात करें तो ऑर्गेनॉन में एपोरिज्म्स के जो सोल है, एपोरिज्म में क्या बताया गया है, और एमएम में जो कीवर्ड्स है प्लस जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उन सबको याद रखो और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। इस तरह से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं होगे तो अच्छा स्कोर भी कर लोगे। और ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज, बीएचएमएस को सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ को समझना हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ अपने जो भी दोस्त है फर्स्ट ईयर के, अपने जो भाई है बहन है, उन सबको शेयर करो और सबको सब्सक्राइब करना बोलना मत भूलना, और आप भी सब्सक्राइब करो।